क्या हालचाल दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी फिटनेस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं केतन और आज हम बात करेंगे फिटनेस के बारे में, लेकिन सिर्फ वही पुरानी बातें नहीं, बल्कि कुछ नई और मजेदार बातें भी, लेकिन थोड़ा हटके अंदाज में। हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी फिटनेस को और भी मजेदार और प्रभावी बना सकते हैं। देखो यार, जिम जाना, वेट उठाना, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही तरीके से एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है। लेकिन कई बार हमसे कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। और ये गलतियां सिर्फ शुरुआती लोग ही नहीं, बल्कि कभी कभी अनुभवी लोग भी कर बैठते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही 10 कॉमन गलतियों के बारे में जो शुरुआती लोग अक्सर करते हैं। ये गलतियां न सिर्फ आपके प्रोग्रेस को धीमा कर सकती हैं, बल्कि आपको चोटिल भी कर सकती हैं। और हाँ, ये गलतियां मैं खुद भी कर चुका हूं, तो टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो। हम सबने कभी ना कभी ये गलतियां की हैं और इन्हें सुधारना ही हमारी असली जीत है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इन गलतियों से बच सकते हैं और अपनी फिटनेस जर्नी को और भी बेहतर बना सकते हैं। देखो भाई, जिम जाके सीधा डंबल उठाने लग जाना ये कोई फिल्म नहीं है। असल जिंदगी में बिना वार्म अप के एक्सरसाइज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। वार्म अप जरूरी है, समझ रहे हो। ये आपके शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करता है। वार्म अप करने से आपकी मांसपेशियां और जोड़ा लचीले हो जाते हैं, जिससे चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे बिना इंजन गर्म किए गाड़ी दौड़ाना। सोचो, अगर ठंड में गाड़ी को बिना गर्म के स्टार्ट करोगे तो इंजन पर कितना दबाव पड़ेगा। वैसे ही बिना वार्म अप के एक्सरसाइज करने से आपके शरीर पर भी दबाव पड़ता है। मांसपेशियों को तैयार करना जरूरी है, नहीं तो चोट लग सकती है। वार्म अप करने से आपके शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिससे वे बेहतर तरीके से काम कर पाती हैं। और चोट लग गई तो फिर फिटनेस तो दूर की बात, घर पर बैठे बैठे लोगों को अपनी हीरोपंती की कहानियां सुनानी पड़ेंगी। इसलिए अगली बार जब आप जिम जाएं तो वार्म अप करना ना भूलें। ये छोटा सा कदम आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। एक्सरसाइज करना है तो सही तरीके से करो, वरना नुकसान ही होगा। भारी वेट उठा के दिखावा मत करो। सही फॉर्म में हल्का वेट भी ज्यादा असरदार होता है। और हां, अगर तुम्हें सही फॉर्म नहीं पता तो जिम ट्रेनर से पूछने में शर्म मत करो। याद रखो, यहां शर्म करने से बेहतर है कि ज्ञान हासिल कर लो। देखो यार, जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन हर रोज जाके खुद को मार डालोगे तो फायदा नहीं होगा। मांसपेशियों को भी आराम चाहिए होता है रिकवर होने के लिए। हफ्ते में 1 या 2 दिन रेस्ट जरूर करो। और हां, नींद पूरी लो, क्योंकि नींद में ही तो शरीर अपनी मरम्मत करता है। चैप्टर 4, खाना पीना भी जरूरी है बॉस। जिम जाके पसीना बहाना ही काफी नहीं है। अगर तुम सही से नहीं खाओगे तो शरीर को एनर्जी कहां से मिलेगी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ संतुलित मात्रा में खाओ। और हां, बाहर का तला भुना खाना कम से कम खाओ, वरना फिर जिम जाने का कोई फायदा नहीं। चैप्टर 5, पानी पियो वरना सूख जाओगे। देखो यार, पानी पीना बहुत जरूरी है, खासकर जब तुम वर्कआउट कर रहे हो। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर बहुत सारा पसीना छोड़ता है, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें नियमित रूप से पानी पीते रहना चाहिए। पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और मांसपेशियों को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। जब हम पर्याप्त पानी पीते हैं तो हमारी मांसपेशियां बेहतर तरीके से काम करती हैं और हमें थकान भी कम महसूस होती है। इसके अलावा पानी पीने से हमारी त्वचा भी चमकदार और स्वस्थ रहती है। तो वर्कआउट से पहले, बाद में और बीच बीच में भी पानी पीते रहो। यह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारा शरीर हमेशा हाइड्रेटेड रहे और तुम अपनी एक्सरसाइज का पूरा फायदा उठा सको। पानी पीने से तुम्हारी एनर्जी लेवल भी बनी रहती है और तुम ज्यादा देर तक वर्कआउट कर सकते हो। और हां, कोल्ड ड्रिंक या जूस से काम नहीं चलेगा, पानी ही पीना है। कोल्ड ड्रिंक और जूस में बहुत सारा शुगर होता है, जो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जब भी प्यास लगे तो हमेशा पानी ही चुनो। यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। चैप्टर 6, जमीन पर रहो, आसमान की उड़ान बाद में भरना। देखो भाई, शुरुआत में ही बॉडी बिल्डर बनने के चक्कर में मत पड़ो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें हासिल करते जाओ। एक साथ बहुत कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे शुरू करो और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ो।
चैप्टर 7। देखो यार, फिटनेस कोई एक दिन का काम नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर तुम हफ्ते में एक दिन जिम जाओगे और बाकी दिन घर पर बैठे रहोगे तो फायदा नहीं होगा। नियमित रूप से वर्कआउट करो और अपनी डाइट का ध्यान रखो, तभी जाके कुछ रिजल्ट मिलेगा। चैप्टर 8। स्ट्रेचिंग को मत भूलो। देखो भाई, वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों को आराम मिलता है और चोट लगने का खतरा भी कम होता है। तो वर्कआउट के बाद 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग जरूर करो। और हां, स्ट्रेचिंग करते समय धीरे धीरे करो, जल्दबाजी मत करो। चैप्टर 9। अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखो। देखो यार, अगर तुम अपनी प्रोग्रेस पर नजर नहीं रखोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। अपना वजन, बॉडी फैट और वर्कआउट रूटीन सब कुछ नोट करो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या बदलाव करने की जरूरत है। चैप्टर 10। सिर्फ कार्डियो से काम नहीं चलेगा। देखो भाई, कार्डियो करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कार्डियो करके तुम अपनी ड्रीम बॉडी नहीं पा सकते। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मांसपेशियों को ताकत मिलती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है। तो कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूर करो। उतरो। तो दोस्तों, ये थी कुछ कॉमन गलतियां जो शुरुआती लोग अक्सर करते हैं। अगर तुम इन गलतियों से बचोगे तो तुम्हारा फिटनेस जर्नी ज्यादा आसान और मजेदार हो जाएगा। याद रखो, फिटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक जर्नी है। तो इस जर्नी को एंजॉय करो और खुद को हेल्दी और फिट रखो।